गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ब्रह्मदेव त्यागी ने कहा कि यह चुनाव अधिवक्ताओं के वास्तविक कल्याण और सुविधाओं में बदलाव के लिए है। उन्होंने बताया कि वे पिछले 31 वर्षों से अधिवक्ता हैं और अधिवक्ताओं की समस्याओं को गहराई से समझते हैं। ब्रह्मदेव त्यागी ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य टॉयलेट व्यवस्था को सुधारना है और 15 दिनों के भीतर साफ सफाई और हाइजीनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने ई-लाइब्रेरी को अपडेट करने, वाईफाई सुविधा, ऑनलाइन मेंबरशिप और वेबसाइट निर्माण जैसे तकनीकी सुधारों के साथ साथ स्वास्थ्य और मेडिक्लेम योजनाओं को भी अपनी प्राथमिकता बताया। हमारे यहाँ जो चुनाव होता है बार एसोसिएशन का, बहुत अच्छी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है। सभी स्वतंत्र हैं। यहाँ 25 वर्ष का एक समय सीमा रखी गई है प्रैक्टिशनर एडवोकेट की अध्यक्ष पद के लिए, और इसी तरह 15 वर्ष रखी गई है सचिव पद के लिए। तो उसी के तहत यद्यपि कि उसे घटा दिया गया है, 20 और 10 वर्ष किया गया है इस बार। जो अधिवक्ता भी अपनी 25 वर्ष की प्रैक्टिस पूर्ण कर चुका है तो वो अध्यक्ष के लिए एंटाइटल्ड है, और कोई भी अपने टीम वर्क है ये सारा, जो अपनी टीम मजबूत समझता हो, जो भी आगे आकर के कुछ काम करना चाहता हो, जिसके पास भी विजन हो, जो भी हमारी अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना चाहता हो, तो हमारी एक वेलफेयर बॉडी है ये एसोसिएशन, तो उसमें वो आगे आ सकता है। क्या कुछ घोषणाएं हैं जो आपको सबसे अलग बनाती है? देखिए, अगर मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, 31वां वर्ष मेरी प्रैक्टिस का चल रहा है, इसलिए मैं तो अपने तरफ से ये नहीं कह सकता कि मुझे खास क्या बनाती हैं। मैं सभी की तरह का, सभी के बीच का एक सामान्य अधिवक्ता ऐसा ही हूँ जैसे हमारे सब भाई हैं, इसलिए मैं कोई खास तो हूँ नहीं। हाँ, एक चीज़ जरूर है, हमारे यहाँ पिछले काफ़ी लंबे अरसे से हम कुछ समस्याएं फेस कर रहे थे अधिवक्ता सभी साथी, बैठ करके उनका डिस्कशन भी आपस में होता था कि भाई इनकी क्या समाधान हो सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए एक विज़न मेरे दिमाग में डेवलप हो रहा था, और मैं चाहता था कि अगर अवसर मिलता है तो उन सब चीज़ों को यहाँ करूँ, जिनमें कि मेन हमारी समस्या टॉयलेट्स की समस्या है। एक बड़ी गंभीर विषय हमारे यहाँ रहा है, यद्यपि भी बहुत छोटा इश्यू है लेकिन महत्वपूर्ण इशू है। यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है, उसका है। हमारे अधिवक्ता साथी बीमार हो जाते हैं कई बार, जो प्रारंभिक शुरुआती दिन होते हैं अधिवक्ता के, तो वहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसकी इनकम इतनी नहीं होती कि वो अपने, अगर कोई उसके बच्चे, उनकी पत्नियाँ या पति बीमार हो जाएं तो उनकी सही व्यवस्था वो कर सकें। तो उनके लिए मेडिक्लेम की एक मेरे विचार में आई। यहाँ हमारी ई-लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के बारे में अपडेट करने का विचार आया, वाईफाई करने का विचार आया, हमारी जो वोटर लिस्ट है, हमारी जो मेंबरशिप है, उस सबको ऑनलाइन करने का आया, वेबसाइट बना करके हमारी जितनी भी गतिविधियाँ बार एसोसिएशन की होती हैं उन सबको मुझे अपडेट करने का और ऑनलाइन करने का एक विचार, बहुत जो नई टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करने का मेरे मन में विचार आया। वो सब चीज़ें मैंने अपने साथियों के बीच में रखी, सभी ने उसको उत्साहवर्धन किया, मेरा अप्रिशिएट किया, और हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैदान में आ गए। अधिवक्ताओं का यदि साथ मिलता है तो सबसे पहला कार्य क्या करना चाहेंगे? देखिएगा, हमारे यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, अधिवक्ताओं का सभी का प्यार, सम्मान, स्नेह मुझे मिल रहा है, और विजयश्री इन सबके प्रयास से, समन्वित प्रयास से प्राप्त होती है। तो मेरा सबसे पहला जो कार्य होगा वो हमारे यहाँ टॉयलेट्स की बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे यहाँ जेंट्स टॉयलेट्स की भी दिक्कत है और लेडीज टॉयलेट की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पहले 15 दिन के अंदर अंदर, प्रथम कार्यकाल के प्रथम 15 दिन के अंदर अंदर इन टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी, इनकी साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी, और अगर नए बनाने पड़े, रिनोवेट कराने पड़े, वो कराया जाएगा। इनको एक अच्छा और हाइजीनिक टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा मैं आश्वस्त करता हूँ। राज चौहान एडवोकेट है, मैं जूनियर अधिवक्ता हूँ कचहरी में, और इस समय ब्रह्मदेव त्यागी जी चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, और प्रत्याशी तो बहुत है, इनमें खास क्या है मैं बताना चाहूँगा। मैं इनका शिष्य भी हूँ और पिछले 15-20 वर्षों से इनके सानिध्य में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। जो इनका सरल स्वभाव है, शिक्षा के साथ गहन शिक्षा अध्ययन जो है इनके साथ, ये अधिवक्ताओं को, जूनियर सीनियर सबको जोड़ के रखता है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो है हमेशा सरल स्वभाव के साथ हर व्यक्ति के मददगार हैं, हर अधिवक्ता साथी के। कभी भी इनके चैम्बर पे या कभी कोई व्यक्ति इनको फ़ोन कर दिया शिक्षा के लिए या अपने सहयोग के लिए या अपनी विधिक ज्ञान के लिए, तो कभी उन्होंने निराश नहीं हुआ। और इसके साथ मैं आश्वस्त करता हूं कि ये जो है अधिवक्ता समाज के लिए एक आदर्श साबित होंगे। बेदाग छवि वाले, पहले 30 वर्षों में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और
अपनी जलवा को बनाए रखे हुए। आज यही कारण है कि समस्त अधिवक्ता समाज इनको जोरदार समर्थन दे रहा है और मैं इनको अग्रिम शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है जूनियर, सीनियर और महिला अधिवक्ताओं का, ये हमारे समाज को सरोपर और एक माली की तरह माला को गूंथ के एक सूत्र में पिरोएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।